ओम शांति। 16 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का वरदान। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। थोड़ा सा जो है बाबा स्थूलता में कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर देह का बान है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग समय पे हमें अलग अलग संबंध याद आते हैं। किसी से अगर हमें कुछ चाहिए तो यहाँ तो फिर कभी हमें बड़ा बनने का होता है, कभी हमें छोटा बनना होता है। बड़ा बनना होता है तो हम बेटे के संबंध से भी जो है वो बाबा को याद कर सकते हैं। ये स्थूलता की बातें हो रही हैं, लेकिन ये स्थूलता की बातें भी जो है हमें निराकार स्थिति में लेकर जाने के लिए होती है, कि हम जो है वो दुनिया से डिटैच हो जाएं, इस विश्व से, ये दिखने वाले ड्रामा से, दिखने वाली दुनिया से धीरे धीरे डिटैच होकर के थोड़ा थोड़ा जो है हम बाबा से अटैच होने लगे। और जैसे जैसे देह की स्मृति भूलती जाती है, देह के संबंधों की स्मृति भूलती जाती है, तो फिर हमें जो है वो निराकार स्थिति में स्थित होना जो है वो सहज हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले हम थोड़ा सा स्थूलता में बाबा को अपना भाई बनाएं, बाबा को अपना बेटा बनाएं, बाबा को अपना पति बनाएं, इस तरह से बहन बनाएं, बेटी बनाएं, जो भी बनाएं, है ना। फिर जो है उससे धीरे धीरे उस स्थूल रिश्तों से ध्यान हटता जाएगा और हमारा जो है वो बाबा में अर्थात निराकार में ध्यान आता जाएगा। तो उससे वही बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया के वातावरण से ही सहज उपराम हो जाते हैं ना, तो वो स्थूल दुनिया याद नहीं आएगी, तो हम निरंतर योगी अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे और वही सहज योगी भी है। स्लोगन सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता।